हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक डिस्कशन, जिससे हम सभी लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि आप लोगों का नेट एग्जामिनेशन कब होने वाला है। जैसे कि थंबनेल पर आप लोगों ने ऑब्वियसली देख ही लिया होगा कि एनटीए ने खुद से अपने नोटिस आर्काइव के अंदर अपना पूरा का पूरा 2023 और 2024 का एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। उस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि जो नेट एग्जामिनेशन है वो आपका कब होने वाला है। अभी तक जो कैलेंडर रिलीज किया गया है उस कैलेंडर के अंदर आपके 7 जून तक जो जो एग्जाम्स उन्होंने रखे हुए हैं रिजर्व डेट, वो सब उन्होंने डिक्लेयर किया है। अभी तक उन्होंने एग्जैक्टली नेट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी वो यहां से अपडेट आपको दे देंगे। साथ ही साथ हम लोग आराम से कंक्लूड भी कर सकते हैं कि अब हमारा एग्जामिनेशन कब होगा। तो उसको लेकर आज एक बात करने वाली हूँ, टोटली अपना एक परसेप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिसेस, पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। राइट, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी लोगों को यहाँ पर डेली अप टू डेट कंटेंट मिलता है। आपकी क्विजेज यहाँ पर होती है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे बैच में भी ज्वाइन होना चाहते हो, जो कि पेड बैच चल रहा है, तो मात्र 7,000 रुपए, जो भी आपकी मार्केट प्राइस होती है उसका हाफ, और ऑफलाइन प्राइसेस का 1/4 प्राइस है आप लोगों का 7K, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिलता है। नीचे एक सपोर्ट नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है, जिस सपोर्ट नंबर पे आप कॉल करके आराम से हम लोगों का बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ कि 15 दिसंबर को एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट नोटिस हमारे लिए रिलीज किया गया। इस नोटिस को एनटीए ने अपने आर्काइव नोटिस बोर्ड पर लगाया है, जिसमें उन्होंने अपने एग्जाम कैलेंडर बताए हैं 2023 और 2024 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम वो करवाने वाले हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में सबसे पहला एग्जामिनेशन जिसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है वो गिवन है जेईई का, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आप सभी लोग जानते हो आईआईटीज के लिए जो होता है। तो यहाँ पर जो आपका जेई एग्जामिनेशन है उसको जनवरी में कंडक्ट करवाने के लिए एनटीए ने अपना डेट रिलीज कर दिया है, जो कि फिक्स है। इसके अलावा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो रिजर्व डेट्स है वो भी एनटीए ने इस बार डिक्लेयर करी है। उन्होंने कौन कौन सा डेट को रिजर्व किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हम जब अपना आइडिया लगाएंगे एग्जामिनेशन का तो उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे कि रिजर्व डेट को भी हम लोग यहाँ पर कवर कर ले। थोड़ा सा जूम करके मैं आप सभी लोगों को ये चीज दिखाती हूँ, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, आपका सबसे पहले जेई एग्जामिनेशन है, जिसके लिए पूरा का पूरा जनवरी का जो लास्ट टाइम है वो आपका रिजर्व किया हुआ है। तो ऑब्वियसली उससे पहले भी कोई एग्जाम खास होने नहीं वाला है। और फेब्रवरी 3 तक, लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो आपका जेई एग्जामिनेशन चल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेई का मेन एग्जामिनेशन होता है और एक एडवांस एग्जामिनेशन होता है। तो जो सेशन 2 है वो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है फॉर अप्रैल, यानी कि फरवरी और मार्च छोड़ के अप्रैल के अंदर नेक्स्ट सेशन करवाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होता है। और लगभग आप लोगों का मिड अप्रैल तक जेई एग्जामिनेशन ही चलने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर आप लोगों का आईकार का एग्जामिनेशन है, जो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, वो भी आप लोगों का अप्रैल एंड के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो आप लोगों का नीट एग्जामिनेशन, जो जेई के बाद फर्स्ट सेकंड बिगेस्ट एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाता है, नीट एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, ये आप लोगों का मई के लिए दे दिया गया है कि 7 मई 2023 को एग्जाम होगा। कुल मिला के हमको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जनवरी फरवरी हो गया आपका, मार्च अप्रैल में अप्रैल एग्जाम फिक्स हो गया, मई जो हमारा नेक्स्ट मंथ था वो भी फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो है सीयूईटी एग्जामिनेशन, जिसमें भी लगभग आपके 16 से 17 मिलियन लोग जो है वो एग्जामिनेशन, 16 से 17 लाख लोग जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे ही करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आप लोगों का सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसे मार्च मई एंड के लिए और जून के फर्स्ट वीक के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। सबसे पहली चीज तो एज ए नेट एस्पिरेंट या एज ए नेट एजुकेटर मुझे फील हुआ कि यहाँ पर इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रेलेवेंस नहीं देना सबसे बड़ा एक सिंबल दिखाता है कि क्या किस कंसिडरेशन से हमको लिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप सीयूईटी तक एग्जामिनेशन बता सकते थे तो आप लोगों को नेट एग्जामिनेशन कंसिडर करके भी जरूर बताना चाहिए था, बट यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन को डायरेक्टली कहीं भी लिखा नहीं गया है। तो ऑब्वियसली फिर से नेट के बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश में हमको समझ में नहीं आएगा कि क्लियरली कब हो रहा है। बट अगर फिर भी अगर हम थोड़ा डिकोड करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 3 साल से हम तो नेट वाले लोग यही कर रहे हैं कि आसपास का डेट निकाल निकाल के हिसाब लगा रहे हैं, तो हिसाब लगा के देखें तो 7 जून से पहले पहले तो कोई भी टाइम ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका नेट एग्जामिनेशन हो जाए। यानी ये तो फाइनल है कि आपका जो एग्जाम है वो जून मिड के बाद ही होने वाला है।
यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है जब से जगदीश कुमार जी आए हैं, जब से लॉकडाउन आया है अगर कहे तो, तब से नेट के लिए तो कुछ भी हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। जब भी एनटीए का मर्जी होती है वो नोटिस निकाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बट अगर फिर भी हम बात करें तो जून एग्जामिनेशन जो है वो आपका जून के आसपास ही होने के लिए तय है। अगर देखा जाए तो आपकी नेट एग्जामिनेशन की साइकिल भी जून की और दिसंबर की ही होती थी, जो 2 बार होता था साल में, और 21 जून के आसपास अक्सर आप लोगों का एग्जाम होता था। अगर 3 साल पहले का सिनेरियो देखें, पिछले 3 साल में साइकिल थोड़ी बिगड़ी है, बट स्टिल हम लोग ये होप कर रहे हैं कि इस बार ये साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, और अगला जो नोटिस एनटी की तरफ से रिलीज होगा, जो कि नेक्स्ट हाफ के लिए होगा, आपके अकेडमिक ईयर जो आपका लेटर पार्ट है आप लोगों का, जून के बाद वाला पार्ट, उसमें डेफिनेटली नेट एग्जामिनेशन का कंसिडरेशन करके यहाँ पर हमको डेट बताई जाएगी। तो डेफिनेटली 7 जून के बाद ही हमारा एग्जाम होगा, ये इस नोटिस से हमको समझ में आ रहा है। और किसी का नोटिस नहीं है, ये एनटीए के आर्काइव बोर्ड पे जाके आप लोग भी देख सकते हो। नोटिस बोर्ड पे 15 तारीख को एक पब्लिक नोटिस है जो एनटीए ने खुद ही रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने अपने एग्जामिनेशन कब कब करवा रहे वो पूरा अकेडमिक ईयर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। स्टिल मैं आप सभी लोगों से भी ये पूछना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा। इनफैक्ट इस नोटिस को लेकर हम ट्विटर पे भी जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें नेट एग्जामिनेशन का कंसिडरेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है। डेफिनेटली एक मेल तो डेफिनेटली हम लिखेंगे ही कि यहाँ पर नेट के बारे में क्यों नहीं बताया गया है। इसके अलावा आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग सोच रहे हो इस बारे में। और मेरे हिसाब से तो हम जैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, तो जो आप लोगों का जून का मिड वीक है या आप लोगों का जो एंड टाइम है जून का, वहां पर आपका नेट एग्जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोगों को समझ में आ ही रहा था कि आप सभी लोगों के लिए जो एप्लीकेशन के फॉर्म्स है या जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के आसपास रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नेट वैसे भी खाली है, एनटीए वैसे भी खाली है आप लोगों का। तो डेफिनेटली वहां पर आप लोगों के नोटिफिकेशंस निकल सकते हैं, फॉर्म फिलिंग हो सकती है। ये पूरा पैक्ड है, ये पूरा टाइम पैक्ड है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में तो कहीं भी नेट एग्जाम हो सकता है, क्योंकि नेट एग्जाम भी लगभग आपके 7-8 लोग तो देंगे ही। तो ये जो चीज है जून के बाद वाला, यही मुझे लगता है कि परफेक्ट टाइम हो सकता है आपका एग्जाम होने का। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कभी एग्जाम होगा, क्या आप मुझसे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। इसके अलावा भी आप सब लोगों को मैंने बता दिया है, सुबह 11 बजे और आप लोगों के लिए रात को 9 बजे, ये 2 टाइम है जो आप फिक्स कर लीजिए, जिस पर मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस लेके आने वाली हूँ। अगर आपने एटम बैच ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।